नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पार्ट 1 में 1 से 25 तक क्वेश्चन को देखे थे। इसमें हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन को देखेंगे। जो बच्चे 1 से 25 तक नहीं देखें वो देख लें। तो चलिए हम लोग जो हैं आगे चलते हैं। हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ट मीटर मापता है। तो बोल्ट मीटर जो है क्या चीज को मापता है। तो हम लोग बोल्ट मीटर पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि बोल्ट मीटर जो है वो तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है। तो पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापता है, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ का मात्रक है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अर्थ होता है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। जबकि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है, और जूल जो है कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये सब का ऐसा ही मात्रक है, और न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है। बल बटा धारा किसी का मात्रक है नहीं, ठीक है। आप चाहे तो बल बटा धारा का मात्रक बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा भौतिक राशि नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, वोल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन पहले याद कीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या डेफिनेशन था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन था कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसका मान, प्रतिरोध का। यानी इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या चीज करने के लिए किया जाता है, तो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में किसी पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सुनिए, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ पढ़े थे। किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पर विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका अर्थ है कि विद्युत परिपथ में किसी पॉइंट पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतुल्य प्रतिरोध है। क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्लास में इसके कई केस हैं डिस्कशन किए थे, और ट्रिक भी बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसमें याद रखना है कि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था, समान हो तो R बटा N, और R का वैल्यू कितना है 3, और N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस है, तो 3 रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल करेंगे कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न है x का मान होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग R1 बराबर क्या पढ़े थे, L इंटू 100 माइनस L और इंटू में R2। अब हम लोग इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, और ये इसका लंबाई है। तो हमें R1 का वैल्यू चाहिए, मतलब R1 के जगह पे x है, L का वैल्यू कितना है 40 बट्टा 100 माइनस L के जगह पे 40 रखेंगे तो 100 में से 40 गया तो 60 होगा, और गुने R2 का वैल्यू कितना है 60 है। 60 से 60 कैंसिल हो गया, क्या बचा 40। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समतुल्य रेजिस्टेंस है। जब ऐसा डायग्राम आएगा तो याद रखिएगा, जब 5 के 5 हो, ठीक है, और सबका वैल्यू समान हो, तो उस स्थिति में एक प्रतिरोध का वैल्यू जितना होता है उतना ही इसका आंसर होगा, ठीक है। और यह व्हीटस्टोन ब्रिज के ही थ्योरी पर ये काम करता है। R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर है, तो बीच वाला का 0। ये ऐसे श्रेणी में और ये भी श्रेणी में होगा, जिसके कारण इसको सॉल्व करने पर आंसर R आएगा, ठीक है। जो कि आप लोग अगर चाहें तो हम लोग का जो क्लास चलता है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है R का मान है। देखिए ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसी कंसेप्ट पर बनेगा। फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, R1 बराबर L बटा 100 माइनस L इंटू R2। तो यहाँ पर क्या है,
कि R1 दिया हुआ है, R2 पूछ रहा है, ठीक है, तो R2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R1 का वैल्यू दे दिया है कितना, तो R1 का वैल्यू 65 है, तो R1 का वैल्यू हो गया 65 बराबर क्या है L बटा 100 माइनस L, L के जगह पे कितना है 40 है, और बटा 100 माइनस L, L के जगह पे तो 40 है, तो 100 में से 40 गया कितना होगा 60 होगा, तो ये 60 और गुने में R2, ठीक है, और R2 के जगह पे कितना है R है। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक, उसके बाद 2 दूना 4 और 3 दूना 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 तिहाई 15 6 18 1 19 बराबर में हो जाएगा 2R। अब यहां से R को अलग कीजिए, तो 195 और बट्टा में 2, इसको भाग दीजिए, 9 दूना 18 7 दूना 10 7 दूना 14 5 दूना 10, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लास में कई बार डिस्कशन किए हैं, इसके सभी केस को बताए हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो आपको ट्रिकी से याद रखना है, याद क्या रखना है कि अगर सब का वैल्यू सेम है और अलग अलग हो तो उसका भी हम बता चुके हैं, इसमें भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में, लेकिन उसमें नहीं पूछता है मिक्स करके, ज्यादातर यही पूछता है सबका समान दे देगा। तो याद रखना है कि जब सबका समान हो तो उसका वैल्यू वही होगा जो एक का है, एक का वैल्यू कितना R है, तो इसका आंसर होगा R होगा, ठीक है। कम से कम समय में हम लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख लेना है। तो चलिए इसको समझ गए, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेल का ईएमएफ E1 तथा E2 है और संतुलन पॉइंट L1 तथा L2 है, तो इसका कौन सही है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को पोटेंशियोमीटर पढ़ाया गया तो बताया गया था, जैसे एक व्यंजक था कि विभव मापी की सहायता से दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करें, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला आया था, तो उसका फॉर्मूला आया था E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में क्या था, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ये फॉर्मूला था। अब सब का मान रखिए और x का मान निकल जाएगा। R1 का वैल्यू 5 है, R2 का वैल्यू 10 है, R3 का वैल्यू 10 है और R4 का वैल्यू x है। अब x का मान निकाल लीजिए, 5 दूना कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर हो गया 20 ओम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 ओम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला और सीजीएस मात्रक गॉस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेग वेक्टर v से चलते आवेश q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक है। यानी कहने का मतलब है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में q आवेश है जो गतिशील है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना है। तो हम लोग जब व्यंजक प्राप्त किए थे तो F बराबर आया था q v साइन थीटा। अगर हम साइन को हटाएंगे तो बीच में क्रॉस आएगा, यानी q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v होगा, जो कि ऑप्शन कौन है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सावर्ट लॉ है, जो कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सदिश रूप है, तो अदिश रूप में पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो अदिश रूप का फॉर्मूला होता है dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो वेक्टर फॉर्म में इसका सही आंसर क्या होता है, तो सुनिए, इसका वेक्टर फॉर्म में आंसर होता है वेक्टर dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटा आर क्यू। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है, ऑप्शन ए वेक्टर dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बाई आर क्यू। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में होता तो इसका सही आंसर होता है dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और बट्टा में आर स्क्वायर। तो यहाँ आर क्यूब कैसे आ जाता है, तो ध्यान दीजिए, साइन को हटाएंगे तो क्रॉस का चिन्ह पड़ेगा, क्रॉस का चिन्ह हमेशा दो सदिश के बीच पड़ता है। तो आई धारा है जो कि अदिश है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे आर से गुना करेंगे
तो r से जो ही गुना करेंगे तो नीचे में r स्क्वायर तो r क्यूब हो जाएगा, साथ साथ में एक r एक्स्ट्रा आएगा जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे आया है, और ये दोनों के बीच में साइन को हटाएंगे तो क्रॉस का चिन्ह आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल का सूत्र है। ध्यान दीजिए, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल के बराबर होता है। तो विद्युत बल हो गया E और चुंबकीय बल हो गया FB। ठीक है, ये हो गया FE और FB। FE का फॉर्मूला होता है EQ। ठीक है, FB का फॉर्मूला होता है EQ और इसका होता है QVB sin थीटा। तो इसको हम चाहे तो क्रॉस डाल सकते हैं साइन को हटाकर। इसमें कॉमन क्या है? Q। तो क्या बचेगा? वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, जो कि कौन सा ऑप्शन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ए वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर डैश। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनरेटर उत्पन्न करता है। सबसे पहले समझिए वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या। तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, उच्च विभव, यानी इसका मतलब है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई वोल्टेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रक होता है। अगर विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछता तो फिर भी आंसर होता किलोवाट घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस के अनुसार है। तो गॉस के अनुसार क्या था? तो गॉस के अनुसार था कि कुल विद्युत फ्लक्स जो है सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर था Q/ε0, जो कि कौन सा ऑप्शन है? जो कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज खोखला गोला के अंदर विद्युत तीव्रता होता है। तो चार्ज यानी आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता का व्यंजक है। किसी चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, C बराबर Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता का मात्रक है। संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर कौन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 CV², जो कि कौन सा आंसर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, E बराबर 1/2 CV²। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत लंबाई के आवेशी चालक के कारण विद्युत तीव्रता होता है। तो अनंत लंबाई के आवेशी चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता E बराबर 1/2πε0 इंटू λ/r होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? तो 1/2πε0 इंटू λ/r ऑप्शन है बी। इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन क्या है? 1/4πε0 बराबर है, यानी मान पूछ रहा है। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, जो कि कौन सा ऑप्शन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ε0 का मान है। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 × 10⁻12। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 प्रति कूलम स्क्वायर को हम लोग फैराड प्रति मीटर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं और इसी प्रकार से 25-25 क्वेश्चन का आप लोगों को लगभग 20 पार्ट्स आएगा, यानी 20 वीडियो आएगा। और अगर आप ये सभी 20 क्लास देख लेते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और इसी में से निश्चित ही बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बेहतरीन रिजल्ट भी आएगा। तो आप लोग इसको बारी बारी से देखते चलिए और रिपीट भी करते चलिए, ताकि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहे और एग्जाम में कम से कम समय में सही आंसर को टिक लगा सके। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।